रही हूँ स्वामी। क्या आप इस मृग को देख रहे हो स्वामी? हाँ प्रिय, मैं देख रहा हूँ। ऐसा मृग तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा स्वामी। इसकी आंखें तो देखो कितनी चमकीली हैं स्वामी। ऐसा मृग तो मैंने आज से पहले नहीं कहीं देखा है, ना कभी सुना है स्वामी। हाँ प्रिय, ऐसा मृग देखा न सुना स्वामी। हाँ प्रिय, ऐसा मृग देखा न सुना, सुंदर सुगर सलोना है। सर से देखो तो पाँव तलक सारा सोना ही सोना है। स्वामी, हाँ प्रिय, इसकी खाल भी कितनी सुनहरी लग रही है स्वामी। इसे किसी प्रकार पकड़ लीजिए स्वामी। प्रिय, कहिए स्वामी। ये तुम क्या कह रही हो? क्या भला कहीं मृग भी सोने के हुआ करते हैं क्या? स्वामी, हाँ प्रिय, ये आंख, इसकी आंख तो देखो कितनी चमकीली है स्वामी। ये मृग सारा का सारा ही सोने से बना हुआ है स्वामी। किसी प्रकार इसे पकड़ लीजिए स्वामी। हाँ प्रिय, ये सत्य है कि देखने में ये मृग बड़ा ही सुंदर है। हे प्रिय, परंतु तुम इस मृग का क्या करोगे? स्वामी, इस मृग को अयोध्या में ले जाएंगे स्वामी, और इसके पैर में घुंघरू बांध देंगे स्वामी। जब ये महलों में चलेगा छम छम, तो हमारी माताएं कितनी प्रसन्न में होंगी स्वामी। स्वामी, प्रिय, अगर इस मृग को आप मृतक लाते हैं तो इसकी खाल को अपनी कुटिया में लगाएंगे स्वामी। इससे अपनी कुटिया का श्रृंगार करेंगे स्वामी। स्वामी, हाँ प्रिय, हे नाथ खाल इसकी कितनी सुंदर होगी। सोने के मृग की मृगशाला का अद्भुत यादगार होगी। इस मृग ने तो स्वामी मेरे मन को मोह लिया है। कृपया करके इसे किसी प्रकार पकड़ लीजिए ना स्वामी। ठीक है प्रिय, यह तुम कहती हो तो मैं जाता हूँ। भैया लक्ष्मण, हाँ भैया। भैया लक्ष्मण, मैं सीता के कहने पर और इस मृग की खाल को लेने के लिए जाता हूँ। जब तक मैं वनों से वापस नहीं आता, तब तक लक्ष्मण तुम अपनी माता की सेवा में यहीं उपस्थित रहना। तुम्हें यह भली बात ज्ञात है कि इस वन में हिंसक जीवों का निवास है और यहाँ बड़े ही भयानक निशाचर भी रहते हैं। इसलिए जब तक मैं वापस न आऊं, तब तक तुम यहीं अपनी माता की सेवा में तत्पर रहना। ठीक है भैया। और क्या कहती है सीता जी? जाइए ना स्वामी। और देखा कभी ना स्वामी सोने का हिरण, और देखा कभी ना ऐसा
जगत जननी जानकी जी ने कहा, भगवान श्री राम क्या नहीं जानते थे कभी सोने के भ्रम नहीं होते, फिर भी। हे लक्ष्मण, हाँ माँ। क्या आप भी वही सुन रहे हो जो मैं सुन रही हूँ लखन? हाँ माँ। फिर भी तुम यही खड़े हो कि जब मृग के बाण लगा, मारीच ने कहा, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण। देखो लक्ष्मण, को ये लगता है कि तुम्हारे भाई किसी बहुत बड़े संकट में है। उनके आवाज में देखो कितनी करुणा है लक्ष्मण, और सहायता के लिए पुकार रहे हैं लक्ष्मण। लक्ष्मण, देवर देवर जाकर देखो और रघुराई तुम्हें मुझे लगता है मेरे प्राणनाथ किसी बहुत बड़े संकट में लक्ष्मण। ये माँ, आप ये क्या कह रही हो माँ? भला मेरे भैया को कोई संकट आ ही नहीं सकता माँ। लक्ष्मण, हे माँ, किसका सास है हे माता? हे माँ, किसका सास है हे माता? जो उन्हें दुख पहुंचाएगा, आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। इतना किसी में साहस नहीं है जो मेरे भैया को दुख पहुंचा सके माँ। भला जिस जगह सूरज का प्रकाश होता है वहाँ कभी अंधेरा नहीं छा सकता माँ। लक्ष्मण, ये तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो लक्ष्मण? लक्ष्मण, हाँ माँ। पहले से ही हमारे सुख बहुत दुख के घेरे में फंसे हुए हैं, और आप ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो लक्ष्मण। भगवान ना जाने अपने सुख कितने कष्टों के मुख में है। लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं पाए लक्ष्मण, हाँ माँ। ये कोई संदेह की बात नहीं है कि मेरे प्राणनाथ संकट में है। लक्ष्मण, हाँ माँ। आप जाकर के देखो, मेरे स्वामी पर बहुत बड़ा संकट है लक्ष्मण। माँ, ये आप क्या कह रही हो माँ? अच्छा माना दुख आया भी, अच्छा माना दुख आया भी, तो दुखी नहीं कर पाएगा। आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। आप कहती हो तो मैं मानता हूँ, परंतु मेरे भैया के वो दर्शन पाकर सुख का स्वरूप बन जाएगा माँ। लक्ष्मण, माँ, तुम
तुम आज ये कैसी बातें कर रहे हो लक्ष्मण? तुम अपने भाई के सामने अपना धनुष बाण उठा करके अपने वीरता की बड़ी बड़ी डींगे मारते थे लक्ष्मण, परंतु आज जब वीरता का अवसर आया तो एक डरे हुए चूहे की भांति बिले में छुप रहे हो लक्ष्मण। मैं यह भी जानती हूँ कि घर से वन में तुम आए हो तो इसमें भी कोई न कोई स्वार्थ तुम्हारा अवश्य छुपा है लक्ष्मण। मुझसे ऐसा मत कहो माँ। लक्ष्मण मैंने अब जान लिया और मतलब का भाईचारा है, और घर से वन में तुम आए हो धीरे रखो माँ। लक्ष्मण। हे माँ, के प्राणनाथ किसी संकट में हो और सहायता के लिए पुकार रहे हो लक्ष्मण, जिसके प्राणनाथ किसी संकट में हो और सहायता के लिए पुकार रहे हो, तुम उससे धीरज रखने की बात कह रहे हो लक्ष्मण। हे माँ, मेरा इस समय धर्म है, मेरा इस समय धर्म है, रहूं आपकी रक्षा में, सर्वस्व न्यौछावर है मेरा, मेरे भाई की आज्ञा। मेरा इस समय धर्म यह है कि मेरे भैया का मुझे आदेश है कि मैं आपकी रक्षा करूं। और हे मां, मेरे भैया मुझसे कह के गए थे, ये लक्ष्मण, जब तक मैं वापस न आ जाऊं तब तक आप अपनी माता की सुरक्षा करना, और भला आप कहती हो तो मैं आपको छोड़कर चला जाऊं। हे मां। लक्ष्मण, मैं उनकी ये करुणामय आवाज सुन करके अपने प्राण दे दूंगी, तो मेरे मृतक शरीर की रक्षा करते रहना और निभाते रहना अपने भाई का कर्तव्य लक्ष्मण। सच है प्रपंचियों में रहकर सुख पाता नहीं है कोई, जग में मित्र नहीं भाई लक्ष्मण। मुझे ये भली बात ज्ञात है लक्ष्मण कि संसार में भाई से बड़ा कोई मित्र नहीं है, और ये भी पता है कि भाई से बड़ा कोई शत्रु नहीं है लक्ष्मण। अगर आप अपने भाई के प्राणों की रक्षा नहीं करने जा सकते तो ये धनुष बाण मुझे दे दो, मैं अपने स्वामी के प्राणों की रक्षा खुद कर लूंगी लक्ष्मण। लक्ष्मण। हाँ माँ। आप जाइए, हम मेरे प्राणनाथ की रक्षा कीजिए और मेरी कुछ चिंता मत करो लक्ष्मण। माँ, तुम मेरी कुछ चिंता न करो और रक्षक है सर्वे हो जाओ वही चलेगा जिस जगह गए प्रभु।
मेरी चिंता को छोड़ करके अपने भाई के प्राणों की रक्षा करने के लिए चले आओ लक्ष्मण। माँ, वैसे तो मेरे भाई की मुझे आज्ञा है कि मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊं, परंतु यदि आप नहीं मानती हो तो मैं अपने भैया की रक्षा के लिए जाता हूँ माँ। माँ, लक्ष्मण कहिए माँ। कर पाता मुझे समझते हो। हे लक्ष्मण कहिए माँ। अगर आप मुझको माता मानते हो तो मेरी आज्ञा का पालन करो। गर माता मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो माता की। हे लक्ष्मण कहिए माँ। गर माता मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो माता की। तुम जाओ वहीं चले जाओ सुध लेके आओ राधा की। लक्ष्मण कहिए माँ। मैं तुमको आज्ञा देती हूँ कि जाओ मेरे प्राणनाथ देखो उनको क्या हुआ है लक्ष्मण। हे माँ, मैं जाता हूँ। हे वन के वन चरो, हे पक्षी गढ़ो, आज इस दास पर भी कृपा कर दो। हे पक्षी गढ़ो, पवन देव, हे पवन देव तुम